ऋषि ने कहा कि 2 आतंकवादी होंगे, हम लोग कहते हैं टेररिस्ट। बाद में उन्होंने बताया कि चिंता की बात नहीं है, एक पौत्र विष्णु भक्त भी होगा। महाराज दीति जब गर्भवती हुई है और 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किए हुए रखा है, तो दीति के शरीर से ऐसा तेज निकलने लगा कि देवता जलने लगे, स्वर्ग लोक जलने लगा। सारे देवता ब्रह्मा के पास गए हैं, तो ब्रह्मा जी ने बताया है, चिंता करने की बात नहीं है, पूरी कहानी बताई है। हिरण्याक्ष पैदा हुआ, इतना बड़ा आतंकवादी हुआ, उसने स्वर्ग पर विजय की है। स्वर्ग से देवता लोग भाग गए, समुद्र में जाकर के वरुण जी का अपमान किया है, नारद से भेंट हुई है। इसको गुरु जी बहुत अच्छे से कहते हैं, वो हमको पंक्ति याद आती रहती है, अरे नारायण नारायण करते रहते हो, नारायण नारायण करते रहते हो, तो केवल नारायण करने आता है, भजन करने आता है, या लड़ना भिड़ना भी आता है? तो नारद जी ने कहा, नहीं, लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत आता है। ये सुन करके मैं जब सुनता हूं गुरु जी का, तो मैं खूब हंसता हूं। नारद ने कहा कि तुम्हारे जोड़ का खोज देंगे, पक्का मिलेगा। अरे बताओ बताओ किधर मिलेगा? तो बता दिया। देखो, ये पृथ्वी को छुपा कर रखा था ना, वो पृथ्वी को अपने तोड़ पर उठाकर कौन ले जा रहा है? कहा अच्छा। भागा भागा वहां पहुंचा, पीछे से ललकारा भगवान को। भगवान ने मुड़कर देखा भी नहीं, पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया। उसके बाद जवाब दिया है, भागवत में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा है। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधा मृगये ग्राम सिंहान न मृत्यु प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्त्य। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा। हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया। युद्ध हुआ है, देवता बड़े अधीर हुए हैं, लेकिन हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ है, तो देवता लोग आकर के भगवान, देवताओं ने भगवान की स्तुति की है, बराह भगवान की स्तुति की है। और गुरु जी कहते हैं बड़े होशियारी से किया। पहली बार किया तो उसमें पॉलिटिक्स थी, कदाचित अगर जिंदा भी हो इसको भी बुरा न लगे, भगवान भी प्रसन्न हो जाए कि अगर कदाचित ये मरा ना हो तो फिर हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे, इसलिए थोड़ी होशियारी से। वो प्रसंग लंबा हो जाएगा, बहुत कवर करना है। तो जब पक्का आश्वस्त हो गए कि नहीं नहीं नहीं, अब ये जिंदा नहीं है, इसका कल्याण हो चुका है, तब जाकर के बहुत प्रसन्न मन से आश्वस्त होकर के भगवान, महाराज जी मरने ही लायक था, अच्छा किया जो आपने इस पापी का उद्धार कर दिया। नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहा गृहीता मल सत्व मूर्तये दृष्टा हतोयम जगमा जगता मरुन्तु दस्त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृता। मैत्रेय जी कहते हैं कि तब पृथ्वी पर सृष्टि विस्तार का काम मनु शत्रुपा के द्वारा शुरू हुआ। मनु शत्रुपा को 5 संतानें हुई हैं, प्रियव्रत हुए हैं, उत्तानपाद हुए हैं, 3 पुत्रियां भी हुई हैं, देवहूति हुई है, आकुति हुई है, प्रसूति हुई है। और देवहूति की जो शादी है, इसका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। 10,000 वर्षों तक तपस्या की कर्दम ऋषि ने, सृष्टि विस्तार तो करना ही था। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद महाराज कलयुग में इसीलिए आसान है, पहले सतयुग में और द्वापर में भी और त्रेता में भी इतनी आसानी से
भगवान मिलते नहीं, कलयुग में आसानी से मिल जाते हैं। 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद नारायण मिले। नारायण मिले तो मांगा क्या? समान शीलम गृह में दधेनुम, समान शीलम गृह में दधेनुम। अपने लिए एक योग्य पत्नी मांगा है। भगवान स्वयं भी मांगा तो पत्नी, भगवान का एवमस्तु, शादी आपकी हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, आपके लिए योग्य पत्नी का मैंने प्रबंध कर दिया है, सब कुछ बता दिया, किस तरह से ब्रह्मा जी आएंगे, शादी प्रस्ताव लेकर के, वो सब ये शादी हुई है। देवहूति की तपस्या का वर्णन है, किस तरह से आते ही शादी के बाद समाधि में बैठ गए। देवहूति ने तपस्या की है, समाधि टूटी है, प्रसन्न हुए हैं, वर मांगने के लिए कहे हैं। देवहूति ने मां बनने की इच्छा व्यक्त की है। कामद विमान आया है उनके संकल्प से। कामद विमान में विहार करते हुए 9 पुत्रियों का जन्म हुआ है और 9 पुत्रियों के जन्म के बाद फिर वो निकलने लगे कि हम अब तपस्या करने जाएंगे, हमारी शर्त थी। तब देवहूति ने उनको याद दिलाया है कि महाराज ये 9 पुत्रियां हैं। एक ऋषि को याद आया, भगवान ने मुझे आश्वासन दिया था और बिना मांगे पुत्र रूप में आऊंगा, तो रुक गए। तब कपिल जी का अवतार हुआ है। बोले कपिल भगवान की। मैं जान करके बहुत तेजी से निकल रहा हूं क्योंकि कथा कह के लेकर जाना है। ब्रह्मा जी आए हैं, कदम की 9 कन्याओं का विवाह हुआ है। कला का मरीचि के साथ हुआ और अत्रि का अनसुईया के साथ, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ, उसी तरह से भृगु का ख्याति के साथ वगैरह वगैरह। कर्दम जी तो संन्यास लेने चले गए, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर देवहूति की शरणागति हुई है और कपिल जी का उपदेश हुआ है। कपिलाष्टाध्यायी इतना विस्तार है, रस भी है, ज्ञान भी है, इसमें सांख्य भी है, योग भी है और भक्ति भी है और इतना विस्तार है कि इसमें कहीं एक जगह फंसने पर 2 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। संक्षेप में इसकी चर्चा करके आगे बढ़ते। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार करो कुठारं। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार करो कुठारं। जिज्ञासयाहं प्रकृत पुरुष नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार करो कुठारं। शरणागति हुई है, देवहूति की तैयारी पक्की है। पुत्री किसकी है वो देखिए, क्या पर्सनालिटी है। विवाह हुआ, पति समाधि में चले गए और पति समाधि में गए तो श्रृंगार करना छोड़ दिया, शरीर में जटाएं उग आई। वर्षों तक पति समाधि में रहे और वर्षों तक वो सेवा करती रही और क्या क्या दिव्य ऐश्वर्य का भोग किया है। कामद विमान में बैठ करके इतने सुख का उपभोग किया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। तैयारी पूरी है, पक्की। भगवान उनके घर आए हैं, उनके गर्भ से अवतरित हुए हैं। पति सन्यास लेकर के चले गए, देवहूति का काम पूर्ण हो गया। पुत्र तो तुम हो लेकिन भगवान हो, मुझे पता है। और देवहूति ने जो कहा है वो हमारा भी प्रश्न है, आपका भी प्रश्न है, पूरे जीवों का प्रश्न है। कहा कि कौन सा भोग हमने नहीं देखा, कौन सा भोग हमने नहीं देखा।
सारे ऐश्वर्य को, सारे भोग को हमने देखा, उसको भोगा, लेकिन इसके बाद भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही, उपरति नहीं हो रही, भोग से उपरति नहीं हो रही। ये मन ही की बात है। सारी साधना का, सारी पूजा का, सारी तपस्या का एक ही अर्थ है, मन को जानना, इस मन को समझना और इस मन को संभालना और संभाल करके ईश्वर की शरणागति में लगा देना। तो देवहूति ने कहा कि मैं अब तुम्हारी दासी हूं, तुम भगवान हो, मैं भक्त हूं। आप संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हो, मेरे बेटे नहीं हो, भगवान हो। मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को काट दो और मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दो। जितना बोला उसका सार यही है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुंती ने भी भगवान से अंतिम समय में कहा, मेरे संसार में जहां जहां मेरा मन जाकर अटक जाता है उसको काट दो, मेरा संसार मुझसे छीन लो, मुझे उपरति दे दो। वही चीज बोला। सब भोग को देख लिया लेकिन अभी तृप्त नहीं हुआ, ये मन तृप्त होता ही नहीं। भोगा न भुक्ता वयमेव भूता। मेरे इस अंधकार, ज्ञान के अंधकार को आप समाप्त करिए। सारे सुख मैंने प्राप्त किए लेकिन अभी तक तृप्त नहीं हुई। कपिल जी ने कहा कि बिना अंशी को अंश से जुड़े, बिना उस पूर्ण से जुड़े हुए तृप्ति कैसे होगी माता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सार में बताया बस ईश्वर की शरणागति, ईश्वर के शरण में जाओ माते। और बारीक बात यह है कि सब रास्ता बताया है यहां देवती। वेदों ने, मैंने निवेदन किया, 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग बताया, कर्म मार्ग बताया, उपासना मार्ग बताया। जितने रास्ते हैं जो भगवान तक पहुंचते हैं उन सारे रास्तों को खोल करके रख दिया कि मां ये ले, ये देख, ये चुन ले अपनी रुचि के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार एक रास्ता कोई चुन ले। संत की परिभाषा भी बताई, तितिक्षव कारुणिका, कारुणिका। तितिक्षा हमें है, संत में वाले तितिक्षा माने क्या? केवल शारीरिक सुख दुख सहने को तितिक्षा नहीं कहते। मेरे मुंह पर कोई थूक कर चला जाए और मेरे मन में किसी तरह की विकृति नहीं आए, ये तितिक्षा है। मेरे को अपमान कर दे, कोई मान कर दे, सम्मान कर दे, गाली दे दे, गर्मी हो, धूप हो, अनुकूल परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, 5 स्टार में रहना पड़े या